बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिंदा लाश का मुल्क से फरार होने का प्लान पकड़ा गया और पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके इनका ये प्लान भी फ्लॉप कर दिया। किन एजेंट्स के जरिए बॉर्डर क्रॉसिंग का मंसूबा बनाया गया, प्लेन की बजाय ज़मीनी रास्ते से मुल्क से फरार होने की कोशिश की गई, क्या केस जो है वो FIA को ट्रांसफ़र किया जाने लगा है, ज़हीर एंड कंपनी की नई चालें आज की वीडियो में मैं बेनकाब करूंगी और आपको इल्म हो सकेगा कि किस तरह से इन्होंने मुल्क से बाहर भागने का प्लान बनाया, लेकिन बरवक्त कार्रवाई करते हुए उनकी ये कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। अच्छा जी, आपको पता चलेगा जब आप ये पूरी वीडियो देखेंगे, सारी चीज़ों का कल्ला कमा किया जाएगा और आपको इल्म हो सकेगा कि ये कितने शातिर मुल्ज़िमान हैं और किस तरह से अब बच्ची को छोड़कर फरार होने की कोशिश कर रही हैं। ज़हीर एंड कंपनी की अब बहुत सारी चालें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद इन्हें पाकिस्तान में रहकर मुकदमात का सामना हर हाल में करना ही करना होगा। भागने की कोशिश किस तरह से की, क्या प्लान बनाया गया था और क्या क्या तरीके अपनाए जा रहे थे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ज़ुहैब जी। आजा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि ज़ुहैब आप अच्छे होंगे। ज़ुहैब, इस हवाले से बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास। अस्सलाम वालेकुम मारिया, उम्मीद है आप भी खैरियत होंगी। मारिया, जो ये सोच रहा है कि वो इस केस में ज़मानत ले लेगा तो वो इस जो मुग़विया कमसुन मुग़विया है, यानी कि जो मेहदी काज़मी की बेटी है ज़ोहरा काज़मी, इस केस में वो जो केस के अहम मुल्ज़मान हैं उनकी ये साजिश थी, एक मनसूबाबंदी थी कि वो इस केस के चलते हुए ही इस मुल्क से जो है वो फ़रार जो है वो हो जाएंगे। उनकी ये कोशिश थी जो कि नाकाम हो गई है, और वो कैसे नाकाम हुई है ये मैं आपको बताऊंगा। जब ये पता चला कि मुल्ज़िमान जो है वो भागने की कोशिश कर रहे हैं और वो बैरून मुल्क जो है वो सफ़र करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने अपने कागजात जो है वो जमा करा दिए हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया है और बहुत सारे ट्रैवल एजेंट से जो है वो रब्ता करना जब शुरू कर दिया था, तो पुलिस को जब ये पता चला, ये मालूम हुआ कि ये जो मुल्ज़िमान है वो किसी भी वक्त जो है वो भाग सकते हैं, चूँकि केस जो है वो अदालत में चल रहा था और मुल्ज़िमान जब तक पकड़े नहीं गए थे, तो पुलिस ने इस केस के अंदर जो सबसे अच्छा काम किया वो ये किया कि पुलिस ने इस केस में एक ऐसी सेक्शन लगा दी जिससे अब ये बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकेंगे, ये कहीं भाग नहीं सकेंगे, ये कहीं जा नहीं सकेंगे, ये किसी दूसरे मुल्क में जो है वो वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकेंगे, ये टिकट नहीं खरीद सकेंगे। इनके गिर्द जो घेरा है वो गिरफ्त जो थी वो मजबूत कर दी और एक ऐसी सेक्शन लगा दी कि जिसकी वजह से अब ये बाहर सफ़र नहीं कर सकते। मारिया, वो सेक्शन है इंसानी स्मगलिंग की इनके ऊपर सेक्शन लगा दी। अब ये किसी भी मुल्क जो है वो सफ़र नहीं कर सकेंगे। इनकी ये साजिश थी, ये मनसूबाबंदी थी कि केस चलते हुए ही ये किसी और मुल्क जो है वो भागने की जो है वो कोशिश कर रहे थे, बल्कि इन्होंने उन लोगों से भी रब्ता किया जो लोग ज़मीनी रास्तों से बॉर्डर क्रॉस कराते हैं, इन्होंने उन लोगों से भी रब्ता किया। ये सारी मालूमात जब इंटेलिजेंस बेस की बुनियाद पर जब पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने बेहतर ये समझा कि इस केस में इंसानी स्मगलिंग की जो दफ़ात है मारिया, उसको शामिल कर दिया जाए ताकि ये मुल्ज़िमान जो है वो बाहर नहीं भाग सकें। अब ये बाहर जो है वो नहीं भाग सकते मारिया, चूँकि इंसानी स्मगलिंग की सेक्शन इसमें लग गई है। जो बाकी सेक्शन है वो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो सेक्शंस जो है वो निकाल दी गई है, वो अब इन्होंने जो है वो केस ख़राब करने के लिए, लेकिन ये एक ऐसी सेक्शन लगा दी गई है कि केस को जो है वो लटका दिया गया है। ये केस जो है वो चलता रहेगा और लेकिन ये भाग नहीं सकेंगे, ये इनको पाकिस्तान में रहकर ही केस लड़ना होगा, ये किसी और मुल्क फरार जो है वो नहीं हो सकेंगे। तो ये सेक्शन थी इंसानी स्मगलिंग की, लेकिन अब जो चालान जो स्कूटी में पेश किया था उसके अंदर ये जो सेक्शन है इसकी सेक्शन नहीं, इसके अंदर सेक्शन नहीं लिखी गई, बल्कि इसका हवाला दिया गया है इंसानी स्मगलिंग का। आगे चल के जब ये अदालत में चालान पेश हो जाएगा तो फिर इसमें इंसानी स्मगलिंग की जो सेक्शन है वो भी जो है वो लिख दी जाएगी ताकि इस केस को, इंसानी स्मगलिंग की जो सेक्शन है उसको मजबूत बनाया जा सके। केस अगर FIA ट्रांसफ़र होता है तो वो बात की बात है, लेकिन जो इंसानी स्मगलिंग की जो सेक्शन है वो जब तक वो पुलिस ही देखेगी। अगर ये ट्रांसफ़र हो जाती है और जो मुद्दई उनकी जानिब से दरख्वास्त FIA को दे दी जाती है तो यकीनन ये केस जो है वहाँ पर भी इंसानी स्मगलिंग का मामला जो है वहाँ पे चल पड़ेगा। लेकिन अभी तक जो है वो मामला पुलिस के पास ही है और पुलिस ही इसकी मारिया छानबीन कर रही है। बहुत शुक्रिया जी ज़ुहैब, हमें तफसीलात के हवाले से आगाह करे। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये लोग बहुत चालाक बनने की कोशिश करते हैं, ना सिर्फ कोशिश करते हैं बल्कि ये लोग चालाक हैं भी। और बस इनका गेम क्या है कि ये कहानियों पे कहानियाँ डालते हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। गुमराह करने के लिए इन्होंने एक अपना मीडिया सेल बनाया हुआ है,
एक रोती कुकड़ी सस्ती अदाकारा रोज़ लाइव सेशन लेकर आती है, उसमें बेफजूल बकवासियात, लोगों की किरदार कुशी करना, वालिदैन पर गंद डालना, अब तो कोड वर्ड्स रख लिए गए हैं, नाम कोड वर्ड्स में यूज़ करते हैं और फिर उन पर गंदगी उछालने की कोशिश करना। तो ये क्या आते हैं, जिन्होंने मीडिया सेल बनाया हुआ है वो लोग कहानियों पे कहानियाँ सुनाते हैं, जो एग्जैक्टली रिपोर्ट होता है, अदालतों में हो रहा है, मामला चल रहे हैं, उसके बरअक्स इनकी जो टीम है बैठकर आपको बता रही होती है और फजूल तरीन कहानियाँ सुना रही होती है। ये टीम हायर ही इस वजह से की गई है कि पूरी दुनिया को सिर्फ ये बात बताई जाए कि जी ये एक नेटवर्क नहीं है, ये कोई गैंग नहीं है, ये एक सिंपल लव मैरिज है। लड़की खुद भाग कर इधर आती है, वो शादी करना चाहती थी, उसके वालिदैन बहुत जालिम जाबर हैं, बड़े ख़राब लोग हैं, ख़तरनाक लोग हैं, बच्ची की एक प्लॉट की वजह से जो है शादी ज़बरदस्ती करना चाहते थे। तो ये बड़े गलत किस्म के लोग हैं और हम बहुत अच्छे किस्म के लोग हैं। तो ये सारी की सारी कहानियाँ डालने के लिए इन्होंने एक मीडिया सेल बनाया हुआ है कि थ्रू प्रॉपर चैनल चल रहे हैं। मैं आपको बताती चलूँ, पहले इनको लगता था, जो सच बात है, पहले इनको लगता था कि बच्ची इनके हाथ में और बच्ची जो है वो लाहौर से कराची जाएगी नहीं। इन्होंने हर तरह से कोशिश कर ली थी कि पहले आपको पता है कि किस तरह से भागते थे। फिर हर शातिर इंसान ना कहीं गलती करता है। इनके पुराने वकील से गलती हुई कि बच्ची के इन्होंने अपने सोचा कि जी पुलिस कहीं हमें पकड़ना ले, छापा मार ले और हमारे घर से बच्ची बरामद हुई तो फिर कहना पड़ेगा कि जी हाँ बच्ची को हमने अगवा किया है। तो इन्होंने बच्ची को दारुल उमान पहुँचाना था लाहौर के, लेकिन वो जो एप्लीकेशन लिख दी गई वो थोड़ी सी अजीब लिख दी गई, जिसमें लिख दिया गया कि जी मेरे शौहर के साथ नाचाकी है। उस बेस पे जो है बच्ची को लाहौर से कराची लेकर आया गया और बच्ची अब कराची में आ चुकी है। इनको पता है कि जी अब बच्ची तो हमारे हाथ से निकल गई है, क्योंकि इनकी कहानी तो ये थी कि बच्ची को हम कभी जाने नहीं देंगे। अब कराची चली गई है, डेफिनेटली कांटेक्ट नहीं है, मामला इनको लग रहा था, बल्कि इनका वकील कह रहा था कि ज़हीर रोज़ जो है वो उस बच्ची से जाकर मिला करेगा, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। बड़े धड़ल्ले से कहता था कि कोई बात नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि बच्ची जो है कराची जाए। चली गई, ज़हीर को मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो जी अब पिछले 12 से 13 दिन हो गए हैं, बच्ची वहाँ पर मौजूद है, किसी को भी मिलने की परमिशन नहीं है, ना वालिदैन मिल सकते हैं और ना ही ज़हीर मिल सकता है। तो बच्ची एक न्यूट्रल जगह पर है। यही पहले दिन से हम सारे चाह रहे थे कि बच्ची को एक न्यूट्रल जगह पे तो रखो ताकि मामला जो है वो खुल के सामने आए। अब इनको जब पता चल गया है कि बच्ची हाथ से चली गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, बच्ची को डिक्टेट हम नहीं कर सकते, बच्ची तक कोई भी बात पहुँचाई नहीं जा सकती, तो फिर इन्होंने सोचा कि जी अब हमें भागना ही चाहिए, भागने में ही आफियत है। और इन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन मामला जो है आपको बताया कि इस वक्त चीज़ें आसान नहीं हैं। इस वक्त अगर ये भागते हैं तो मसला बहुत ज़्यादा हो जाएगा और भागने के तमाम रास्ते भी बंद कर दिए गए। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि इसीलिए ज़रा आपने सोचनी है बात कि जो लाइव सेशन में मौला जट यानी कि जाली मौला जट बैठकर कहता है कि बच्ची अगर वालिद के पास भी चली जाएगी तो हम खुश हैं, बच्ची अगर ज़हीर के पास भी चली जाएगी तो हम खुश हैं। तो भाई तुम ना खुश कब हो? तुमने मतलब दोनों साइड्स को, अब तुमने दोनों साइड्स को ओके करना शुरू कर दिया। पहले दिन से आप लोग ज़हीर को सपोर्ट कर रहे हैं, अब अचानक से आपने यू टर्न लिया, पैंतरा बदलते हुए आपने कहानी सुनाना शुरू कर दी कि अगर वो वालिद के पास भी चली जाएगी तो हम खुश हैं, अगर वो ज़हीर के पास भी चली जाएगी तो हम खुश हैं, और हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि बच्ची जो फैसला करेगी तो बच्ची पे सारा फैसला मुनहसर है। बड़ी अजीब सी बात है। अगर तुम्हें पता है कि बच्ची पे मुनहसर है तो बच्ची को एक न्यूट्रल जगह देनी चाहिए थी ना, ताकि वो सोच सकती, मामला को जो है वो हैंडल कर सकती। अब मैं आपको बताती चलूँ कि इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके पास बकवास करने के अलावा कुछ भी नहीं है। ये चाहते हैं कि चट भी हमारी हो, पट भी हमारी हो, हर तरफ से हम जो है वो खेल खेल लें। बच्ची इनके हाथ से चली गई है और इंशाल्लाह ताला इनको मुंह की खानी पड़ेगी और बहुत जलील होने वाले हैं, जलीलो खार होने वाले हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इनका मीडिया सेल तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, मज़ीद होगा, और आप देखेंगे आने वाला वक्त जो है वो बहुत खूबसूरत होगा। इंशाल्लाह ताला हक और सच की जीत होगी।